नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन के बारे में। वैल्यू चेन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने वैल्यू चेन में क्या क्या जाना है इससे पिछले वीडियोस में। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर वैल्यू चेन का मतलब होता है सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स, जैसे कि कंसेप्ट से लेके डिलीवरी तक। सो कॉन्सेप्ट, रॉ मटेरियल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, ये सारा जो स्टेप्स है, बिजनेस प्रोसेसेस स्टेप्स हैं, ये सारे वैल्यू चेन में आते हैं। क्योंकि यहाँ हर स्टेप पे एक वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। सो कोई भी प्रोडक्ट का इनिशियल डिजाइन से लेके कस्टमर तक उसकी डिलीवरी वैल्यू चेन में आती है। वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं वो सारे वैल्यू चेन में आते हैं। ओके। उसमें सोर्सिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, मार्केटिंग स्टेजेस आते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट से लेके डिलीवरी तक, बीच में ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो सारे स्टेप्स वैल्यू चेन माने जाएंगे। ओके। और कोई भी कंपनी वैल्यू चेन एनालिसिस इसलिए करती है ताकि वो अपने प्रोसीजर को डिटेल से जान पाए और जो भी स्टेप्स हैं उसके बिजनेसेस में उन सभी को वो जान पाए। और पर्पस होता है वैल्यू चेन एनालिसिस का प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ताकि कंपनी मैक्सिमम वैल्यू अपने कस्टमर को बहुत ही लो कॉस्ट में डिलीवर कर पाए। ठीक है, ताकि वो कंपटीटर से आगे रहे। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। तो जैसे कि आप सभी को पता है, वैल्यू चेन आया था माइकल पोर्टर ने दिया था, माइकल ई पोर्टर। ओके। सो पोर्टर ने बिजनेस एक्टिविटीज को दो तरीके से डिवाइड किया है वैल्यू चेन के अंदर। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा होता है सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है? वैसी एक्टिविटीज जो बहुत ही इसेंशियल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, मतलब वो करना ही करना है, तो वो प्राइमरी में आता है। सपोर्ट एक्टिविटीज में, तो सपोर्ट एक्टिविटीज का रोल होता है जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनको और एफिशिएंट बनाना। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम बात करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक की। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक वैसे फंक्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करता है जैसे कि रिसीविंग, वेयर हाउसिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो आप सभी को पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट? तो उस रॉ मटेरियल का सप्लाई, उसका रिसीविंग, उनको रखने के लिए वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये सारा इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है। ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशंस में वो सारे ऑपरेशंस आते हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में। अब उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं। रॉ मटेरियल कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, और एक फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है कि ये वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड करता है जिसमें एक फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कंज्यूमर को। मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें वो सारे स्ट्रेटजीज आते हैं जो विजिबिलिटी या कस्टमर टारगेट करते हैं, विजिबिलिटी को इन्हांस करना ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, और जो दिखेगा वही प्रोडक्ट बिकता है, राइट? सो आप अप्रोप्रिएट कस्टमर को टारगेट कर पाए, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग एंड सेल्स में आती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें। सर्विस, सर्विस भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, और ये वो प्रोग्राम इंक्लूड करता है जो प्रोडक्ट को मेंटेन करने में और कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने में मदद करते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिफंड एंड एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़ की। तो सपोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है ताकि वो और अच्छे से और एफिशिएंट बन पाए। सो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 एक्टिविटीज़ होती हैं, जो होता है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। और जब भी आप इन 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ का एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, तो प्राइमरी जो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिनोट किए जाते हैं ओवरहेड कॉस्ट के नाम से कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में, और इनका कोई डायरेक्ट वैल्यू एडिशन नहीं होता है प्रोडक्ट पे या कस्टमर के लिए, लेकिन ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं 5, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको एनहांस करते हैं। ठीक है। तो अभी समझते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी कैसे रॉ मटेरियल को खरीदती है। ओके। कैसे में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, और आप हमको भी बता सकते हैं तो हम भी उस पर वीडियोस बना सकते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
तो किसी भी बिजनेस में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज होता है, उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इसी स्टेज पे हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को डिज़ाइन या डेवलप करते हैं, ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट कर सकें। ओके। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम एचआर बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो एचआर मैनेजमेंट में आता है हायरिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज हु विल फुलफिल द फर्म बिजनेस स्ट्रेटजी एंड हेल्प डिजाइन, मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बिजनेस के स्ट्रेटजीज को समझते हैं, डिजाइन में हेल्प करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वो उन एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करना है, कौन से एम्प्लॉयज को हायर करना है, ये सारी चीजें सपोर्ट एक्टिविटीज में आती हैं। और ये किसी भी बिजनेस में एग्जिस्ट करेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज, हर बिजनेस में होता है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के सिस्टम्स आते हैं एंड मैनेजमेंट टीम के जो कंपोजिशंस हैं वो सारे आते हैं, लाइक प्लानिंग टीम, अकाउंटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल। तो उसमें जो भी सिस्टम है और कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट टीम, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होता है। हम एक एक करके इन सब के बारे में जाने। हमने जाना कि इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। हमने ये भी जाना प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ का क्या रोल होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज़ कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं एनहांस करने में, ये सारी चीज़ें हमने समझा। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।